कई बार कुछ कनेक्शन का टूट जाना भी बहुत ज़रूरी होता है और कई बार आपकी ज़िंदगी से किसी इंसान का चले जाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि कोई इंसान हमारे साथ है, वो हमें दुख दे रहा है या खुशी दे रहा है। हम इनडायरेक्ट किसी के साथ कनेक्शन में होते हैं तो उसके एडिक्ट हो जाते हैं, उसके दीवाने हो जाते हैं और वो इंसान हमसे दूर ना चला जाए, इसलिए हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके उसको पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई है, वो है भगवान। वो देखते हैं कि आप एक गलत ट्रैक में हो किसी इंसान के साथ, तो वो कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि वो इंसान आपकी लाइफ से चला ही जाए। और जब कोई इंसान आपकी लाइफ से दूर जाता है तो वो किसी न किसी वजह से जाता है। बेवजह कोई भी सच्चा, अच्छा, प्यारा और आपकी केयर करने वाला इंसान आपसे दूर कभी नहीं जाता। वो इंसान जाता है जो आपका अपना नहीं होता। और भगवान के इस कृत्य पर बिलीव करो और भरोसा करो कि वो चीज़ जो उन्होंने करा है, किसी इंसान को आपकी लाइफ से हटाया है, तो कोई उद्देश्य है। जरूर उन्होंने इससे बेहतर इंसान आपके लिए रखा है। इंतजार करो। हम सभी ने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो ऐसा महसूस जरूर किया है कि हमें सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहिए। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि हम में हालातों का सामना करने की हिम्मत नहीं रह जाती। होता क्या है कि हम बहुत सालों तक परिवार की सुख शांति, अपनों के भले और दूसरों के अच्छे के लिए झुकते चले जाते हैं, पर ये बात लोगों को समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि हम गलत हैं, हम कमज़ोर हैं, इसलिए झुक रहे हैं, तो वो अपनी गलतियों को करना बंद ही नहीं करते। और एक दिन आता है कि हम झुक झुक कर बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं कि हमें लड़ने की ताकत ही नहीं रहती। अब हम सोचते हैं कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले जाएं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट, हर चीज़ म्यूचुअल है, तभी तक सही है। लेकिन वही एक तरफा हो जाए, एक इंसान दूसरे के दर्द के प्रति इंसेंसिटिव हो जाए, तो हमें लड़ना भी पड़ता है और बोलना भी पड़ता है। कभी ऐसी ही दुविधा में अर्जुन भी थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम धर्म के लिए युद्ध करो, तुम्हारी जीत की जिम्मेदारी मेरी है, तुम मैदान मत छोड़ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात आपको भी याद रखना है, इसलिए कीप स्माइलिंग एंड कीप शाइनिंग।